नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश देसाई। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉक टू फन में। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े सॉन्ग में काम किया एज ए कोरियोग्राफर, एज ए एक्टर। तो जिनका नाम है आकाश मिश्रा और जिनको एजे के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को मेरे बारे में जिन्होंने बता दिया, फिर भी मैं आप लोगों से दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं एक्टर एजे मिश्रा जी सर। तो आकाश जी, हम आपसे बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका आगमन कैसे रहा और क्या स्ट्रगल रहा और कैसे आपने मतलब सारी चीज़ों को, सिचुएशन को संभाला था। सर दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री में जब मैं भोजपुरी ही इंडस्ट्री में मैं आऊँगा ऐसा मैंने सोच के नहीं आया था, बट मुझे ऐसा था कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। मेरी जर्नी शुरू हुई एज ए डांसर। मेरा डांस क्लास था एजे डांस एकेडमी, तो वहाँ पे मैं बच्चों को डांस सिखाता था। उसके माध्यम से मैं एल्बम में एज ए कोरियोग्राफर, एज ए डांसर धीरे धीरे शुरुआत शुरू हो गई। फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद धीरे धीरे करते 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 करते, हालांकि अभी भी स्ट्रगल जारी ही है, तो इसी तरह हमारी जर्नी शुरू हो गई। वो कहते हैं या कोरियोग्राफर हो या कोई भी हो, मतलब स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलना ही है। तो अगर भाई जैसे आपने कई बड़े कलाकारों के साथ में काम किया है, आपने कई लोगों को मतलब आगे पहुंचाया है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि खुद के लिए मुझे भी कुछ कुछ करना चाहिए? ऑफकोर्स सर, फिल्म हर एक इंसान चाहता है कि वो सबसे अच्छी मुकाम पे हो, बट कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाते, तो इंसान एक सहारे के लिए कोई ना कोई एक रास्ता पकड़ लेता है। मुझे एज अ हीरो काम करना था, मेरी इच्छा थी ये, बट उसके लिए पहचान, पकड़ और पैसा ये बहुत ज़रूरी था, और ये तीनों में से मेरे पास कुछ नहीं था। ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत जो भी टैलेंट रहा था, डांसिंग का, एक्टिंग का, जो भी रहा होगा, एक जुनून था, बट कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर भी स्ट्रगल जारी था। किसी द्वारा मैंने एक फिल्म किया था, वो फिल्म आप शायद बखूबी जानते हैं। वो फिल्म मैं बखूबी जानता हूँ, जिसका नाम सलाके था। तो हम लोगों ने उसमें काफी काम किया है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा उस फिल्म का हुआ क्या है? एक्चुअली सर, उसका फिल्म का क्या हुआ ना, जैसे कि आपने सुना है कि लॉकडाउन ने काफी लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, और शायद हमारी फिल्म की जिंदगी तबाह करने में लॉकडाउन नामक जो शब्द है, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। हम फिल्म का शेड्यूल कंप्लीट किए थे, फर्स्ट शेड्यूल करके आए, उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया जी। लॉकडाउन काफी दिन, ये पहले हुआ कि 1 हफ्ते का लगेगा, फिर 15 दिन का हुआ, फिर 2 से 3 मंथ का हो गया। उसी दौरान क्या कहते हैं, हमारे जो शूटिंग की हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी जी। तो फिर उसका हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो फिर उसे देखा गया, ये हुआ कि रिशूट करते हैं। फिर सेकेंड शेड्यूल में लगा, जिसमें आपका भी आगमन हुआ था। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि रीशूट का मुझे पेमेंट अभी तक नहीं मिला। अरे सर, आप तो कंट्रोवर्सी कर देंगे। नहीं, वो तो फैक्ट है ना, वो तो नहीं। एक्चुअली क्या है ना, भोजपुरी में काफी लोगों की शिकायत रहती है। भोजपुरी में ही नहीं बोलूंगा सर, हर एक इंडस्ट्री में लोगों की शिकायत रहती है कि यार आर्टिस्टों को हो या टेक्नीशियन को हो, उनकी पेमेंट कहीं ना कहीं फंस जाती है। हाँ, एज अ स्टार हैं आप तो शायद आपकी पेमेंट ना फंसे, बट आप यदि छोटे मोटे कलाकार हैं या टेक्नीशियन हैं तो शिकायतें बहुत रहती है कि सर मेरा पेमेंट नहीं मिला। तो उसका जब सेकंड शेड्यूल लगा ना सर, सेकंड शेड्यूल लगा हुआ, और जब तक वो पिक्चर कंप्लीट हुई तो उसका जो बजट मिल रहा था कंपनी के माध्यम से, उससे 10 गुना, मतलब 4 गुना पैसा ज्यादा लग गया था प्रोड्यूसर का। अब प्रोड्यूसर पिक्चर तो कंप्लीट कर दिए, और ये हुआ कि भाई उतना बजट तो मिलना चाहिए, जो कि उस पिक्चर का बजट नहीं मिल पाया। नहीं, अभी शायद मैंने बीच में देखा था, ये पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन हाँ यूपी में किसी थिएटर में पिक्चर रिलीज हुई थी। हाँ, ये क्या हुआ सर कि पिक्चर किसी तरह, इसके जो प्रोड्यूसर थे जी, जो हमारे भोजपुरी के बहुत नामी प्रोड्यूसर हैं जी, बाबूजी के नाम से उनको लोग जानते हैं जी, दीपक शाह जी, बाबूजी थे। तो उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसके डायरेक्टर थे संदीप गुप्ता जी, जो महान डायरेक्टर में एक हैं। और ये फिल्म उन्होंने अपने
सोर्स के माध्यम से थिएटर पे लगाया था, बट अभी तक कोई कंपनी ने इसको सहारा नहीं दिया है। और सहारा देने का भी मतलब ये है कि उनको उनके बजट में चीजें चाहिए, और सामने वाला का इतना लग गया है कि यार वो कैसे दे। तो उस समय पे जब तक वो फिल्म बिक भी जाती, बट बैड लक एक फिर आया कि उस दौरान मतलब भोजपुरी का ना ये सिस्टम चेंज हो गया, दौर आ गया था महिला प्रधान फिल्म। अच्छा, भोजपुरी जैसे आपने कहा महिला प्रधान का एक दौर आ गया था। अभी जैसे हम लोग काफी गाने देखते हैं, जैसे हम लोग हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, तो हर एक सॉन्ग का ट्रेंड अलग होता है। ऐसा ही क्यों कि डबल मीनिंग में सबसे फर्स्ट अव्वल पे आता है भोजपुरी सॉन्ग, उसका रीजन क्या है? एक्चुअली मैं बताऊं ना सर, डबल मीनिंग हर एक चीज में है। भोजपुरी को लोग इसलिए बदनाम करते हैं ना सर, जैसे कि हर एक इंसान कोई यूपी से है जी, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है। जो शहर में रहना, शहर का रहन सहन और गांव का रहन सहन दोनों में डिफरेंट होता है जी। हमारे यूपी बिहार का कल्चर जैसा है ना सर, ठेठ चीज है। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ भैया आप कॉफी पीजिए, लेकिन हमारे आप यूपी में जाएंगे ना तो आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, रिस्पेक्टफुली बोला, अरे मर्दे कॉफी पिया यार, तू क्या कर रहा था वो। मतलब इसे इस तरह से खींच के शब्दों को बोला जाता है ना, जैसे कि चापला चापला तो के बहुत अच्छी लागत है कॉफी, ना कि पेल के पिया, पेल के पिया वर्ड इसका अलग मीनिंग आ जाता है, अलग मीनिंग है ना। हाँ, हिंदी में हम बोले पेल के पिया, उसका मीनिंग हाँ, कुछ और हो गया। जितना वर्ड हिंदी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो खुलेआम बोलता है फक यू है ना सर। लेकिन अब वो क्या है, इंग्लिश का दौर है तो मिडिल फिंगर भी दिखा के लोग वही चीज बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं मर्दे तू हमारा जाए, बस डबल मीनिंग आ गया सर। तो डबल मीनिंग आप वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से निकालते हैं। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत अच्छे गाने हैं। हर एक पर्व में आप देखेंगे सर, जैसे नवरात्रि होता है, नवरात्रि में हर एक इंडस्ट्री का गाना होता है, लेकिन जो भोजपुरी का जो पर्व देहाती चीज मिलके आती है ना, जो लोगों के अंदर भाव जगा देता है, माता देवी जी, देवी गीत, पचरा, उसको लोग ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसी मेरे हिसाब से भोजपुरी में वल्गरिटी नहीं है, बट लोगों को ऐसा लगता है डबल मीनिंग है। अब जैसे चोलिया हो गया, इस सब चीज पे थोड़ा ज्यादा वो करते हैं। एक औरत का जो सबसे बड़ा 16 श्रृंगार माना जाता है, 16 श्रृंगार में साड़ी, साया, ब्लाउज, ये 3 अहम होते हैं। यदि और कोई श्रृंगार ना करे औरत तो भी एक बार चल जाएगा, और यदि वो ये 3 चीज में कोई एक मिसिंग हो तो नहीं चलता है। तो उससे एक औरत की बहुत बड़ी चीज होती है साड़ी, साया, ब्लाउज। तो हम उस चीज को बहुत बखूबी, थोड़ा स्टार्टिंग दौर ऐसा था कि उस चीज को थोड़ा फोकस में रखते थे, बट उनका वो इंटेंशन नहीं रहता। जैसे एक पति पत्नी का प्यार, पति पत्नी का नोकझोंक, वो हम दर्शाते थे कि पत्नी किस तरह पति से रुक जाती है। जैसे हमारे भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं, कल्लू भैया जी हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी का एक गाना हुए थे, चोली के ये लगा दी हुक राजा जी। तो एक पत्नी अपनी कुछ चीजें किससे कहेगी, देवर से तो कहेगी नहीं कि मेरे हुक लगा दो, ससुर से भी कहना गलत होगा, किससे कहेगी। यदि घर में कोई नहीं है तो पति ही एक ऐसा होता है जो पत्नी बोल सकती है, यदि मेरे बाल में ऐसा है कुछ ये कर दो, हुक लगा दो। तो उस चीज को, उस फीलिंग को दर्शाया जाता, तो बट लोग उसको गलत तरीके से ले लेते थे वो, इस हिसाब से। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरी भोजपुरी कहीं से भी गलत नहीं है। मतलब आपका कहने का मीनिंग ये है कि मतलब जो बॉलीवुड जो सॉन्ग दिखाता भोजपुरी भी वही दिखाता, बस दिखाने के तरीके अलग, तो लोगों के देखने के तरीके अलग है। हमारी भोजपुरी ठेठ है सर, मतलब एकदम खुल के बोलना, कोई भी चीज को नॉर्मली नहीं बोलते हैं। हम हंसते भी है ना, तो अभी अब शहरों में हंसेंगे तो आदमी ज्यादा होता है, आवाज नहीं निकले उनकी खुशी के बयां कर देता है। हम ऐसे कर ही नहीं सकते सर, हम हंसेंगे तो आपका ये दुखने लगेगा, इतना मार देता है ना आदमी खुश होके। मतलब तो इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज करते हैं ना तो एकदम खुले आम। हमारे भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह जी, उनका मूड ही बनता है जब ये उठता है तो। अच्छा, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। जैसे आपने कहा हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी की अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, सुनने में काफी चर्चाओं में उनकी वाइफ को लेके कुछ तालमेल चल रहा है, राजनीतिक, पर्सनल या इंडस्ट्री से लेके, तो आपकी क्या राय है?
सर आपने सवाल तो बहुत अहम पूछा है, हालांकि इसमें मेरा बोलना सही होगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा कलाकार हूं सर अभी। आप इंडस्ट्री में कितने वर्ष से हैं, कितने साल से क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, आप किस लेवल पे हैं। मुझे पहली बात तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिली, मेरे सर हैं प्रवीण सेलार सर, मैं जिनको असिस्ट करके एज अ कोरियोग्राफर क्या कहते हैं इंडस्ट्री में शुरू हुआ, जिसके माध्यम से मैं इंडस्ट्री में जाने लगा। तो अभी तो मैं किसी योग्य हूँ नहीं कि मैं उनकी टिप्पणी करूं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पवन सर कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना सर, एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो पति पत्नी तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा, चाहे वो प्यार का हो या लड़ाई झगड़े का हो। आप जैसे कि ज्योति जी जो हैं पवन सिंह भैया की वाइफ, जो वो कर रही है मेरे हिसाब से उनका गलत है सर करना। आपका कहना है कि घर की बात घर तक रहे तो वो अच्छा। चलिए मैं मानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, पवन सिंह जी ने उनके साथ बहुत गलत किया, या उन्होंने पवन सिंह जी के साथ बहुत गलत किया, बट आपको पब्लिक की सहानुभूति तो मिल जाएगी। तो क्या हुआ, वो सहानुभूति लेके आपका घर बस जाएगा। वो सहानुभूति किस काम का, जो आपका घर उजाड़ दे। तो आप सही बन भी जाएंगी, पब्लिक आपका सपोर्ट कर भी देगा कि नहीं ये औरत है, इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप क्या हासिल कर लेंगे, रिश्ता तो नहीं बचेगा ना। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो दिल से चाहती कि उनका रिश्ता जुड़े, तो पब्लिक की सहानुभूति ना लेके पति की सहानुभूति लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से कहने का तात्पर्य यही हो गया कि मतलब जो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ के, क्योंकि जब दो संबंध बनते हैं तो बड़े बुजुर्ग को लेके ही बनाए जाते हैं, और जब बिखरते हैं तो हम लोग जमाने को इकट्ठा कर लेते, तो मेरे हिसाब से काफी गलत है। हाँ सर, कैसा होता है ना कि हर एक रिश्ते, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं ना जो दिखावे के लिए हम कर सकते हैं, बट मुझे जहां तक लगता है ना, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो एक ऐसा रिश्ता है ना जिसमें दिखावा आप कर नहीं सकते। कितने दिन तक हम कोई भी चीज का रिलेशनशिप दिखावे का करते हैं तो कितने साल, 1 साल 2 साल 3 साल, बट पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जन्मों जन्मों का होता कहते हैं। तो उसमें दिखावा तो मुझे नहीं होता, और जब दिल नहीं मिलता है ना, तो उसको, हालांकि इसमें क्या ही बोलूं, बट मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह जी कहीं से भी गलत हैं। होता है, हर एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, तो उसको समझाइए, ना कि आप पब्लिक की सहानुभूति लीजिए। मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है, देखिए पवन जी बहुत नेक दिल इंसान है, वो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा किए हैं। और सर देखिए, जो एक बात है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है जी। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे उनका नाम पावर स्टार पड़ गया है, और हम सब उनके फैन हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी गलत हैं। और गलत हैं भी तो एक पत्नी के हिसाब से, पति पत्नी का नोकझोंक, वो दुनिया का ऐसा कोई पति नहीं, ऐसा कोई पत्नी नहीं जिसमें क्या कहते हैं नोकझोंक ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको पब्लिक अब बताए आपका रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि पब्लिक बताएगी कि आप कितने सही हो और आप कितने गलत हो। तो मेरे हिसाब से तो नहीं। मैंने काफी कमेंट पढ़ा और सुना भी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो इस नात अपनी पत्नी नहीं संभाल सकता वो राजनीति क्या संभालेगा। तो आपके हिसाब से लोगों का ट्रोल करना कितना सही है? सर लोग तो ट्रोल करेंगे ही ना। देखिए सर, यूट्यूबर जितने भी हैं, कोई भी इंसान, हर एक इंसान जैसे चाहता है कि मेरा कुछ अच्छा मिले जी। सर बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं सर जिनके साथ वाकई पत्नियों, लड़कियों, औरतों के साथ बहुत गलत हुआ है। कितने ऐसी महिलाएं हैं कि उनको दहेज के लिए जला दिया गया। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ वाकई गलत हुआ। और एक बात ये भी तो है, कितने मर्द ऐसे भी तो है कि जिनकी पत्नियों ने उनके साथ गलत किया, जैसे हमने नीले ड्रम वाला किस्सा देखा। मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि लेकिन वो स्टार नहीं थे ना, वो स्टार नहीं थे, इसलिए क्या कहते हैं उनका चीज आया नहीं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो जरूरी नहीं कि जो स्टार है वो चर्चा में रहे, कुछ चर्चा ऐसी है जो दबा दी जाती है। हाँ, अब ये कैसा है, देखिए ये इंडस्ट्री के हैं, उनको ज्योति जी को पता था कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, तो भाई उनको समझना जाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री के हैं, इनका आना जाना, उठना बैठना, काम काज कोई टाइमिंग नहीं होता है, तो उस चीज को समझना चाहिए था। अब उस चीज पे यदि वो कमेंट करती हैं, उनको तकलीफ होती है, तो वो उनसे उनका लड़ने का हक है उनसे, ना कि लाइव आके बोले कि मैं सही हूँ। मेरा हिसाब से ये है। और दूसरी बात कैसा होता है कि गलत आज की डेट में सर सब है, जो जिसके लिए काम आ रहा है वो अच्छा है, जो जिसके लिए काम नहीं आ रहा है वो गलत है, ये मेरा मानना है। पब्लिक ये जानती है, यदि आप पब्लिक को
पब्लिक के ऊपर छोड़ दोगे, किसी एक आदमी के ऊपर छोड़ोगे तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, लेकिन एक ही चीज को 100 आदमी के ऊपर छोड़ दोगे तो 100 तरीके से लोग सोचेंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे ज्योति जी को भी गलत बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि पत्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए, औरत है, ये क्या कहते हैं, राजनेता के चक्कर में, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन के लिए ऐसे सारे कमेंट कर रहे हैं। तो बिना सच्चाई जाने तो लोगों का काम है हाँ बोल देना, तो हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या, वो तो सिर्फ उन दोनों को ही पता। हाँ ये सच है सर, और इसमें बोल के मतलब नहीं, फिर क्या हो जाएगा कि अभी देखो ये भी बहती हुई गंगा में हाथ धो लिया, ये चल रहा है तो इन्होंने भी बोल के क्या कहते हैं ये कर लिया, तो इसके लिए इसमें हम क्या ही बोले। ठीक है, अच्छा है अपने अपने तरीके से। बस यही मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, दर्शकों से भी कहना चाहूंगा और ज्योति जी से भी कहना चाहूंगा, भाभी ही लगेंगी क्योंकि मैं भाई पवन सिंह जी हमसे बड़े हैं, सीनियर है, तो मैं भैया बोलता हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पब्लिक की सहानुभूति लेने से अच्छा है एक दूसरे की सहानुभूति लीजिए, और वो रिश्ता और वो सहानुभूति किसी काम का नहीं होता जो अपने काम ना आ सके। यदि आपको अपना रिश्ता वाकई ऐसा लगता है कि हम इनकी बिना नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो डिसाइड पब्लिक ना करे, वो डिसाइड आप दो लोग कीजिए, और इसको सॉर्ट आउट करके मेरे हिसाब से, और जमे तो नहीं जमे तो सिंपल सी बात है भैया, जहाँ दिल नहीं मिलता वहाँ रिश्ते मिला के कोई मतलब नहीं होते हैं, प्यार से अलग हो जाइए। अब बाकी यही है। अच्छा अजय भाई, ये तो चलो इंडस्ट्री की बात हो गई। जैसे एक आपका बहुत गाना फेमस हुआ था, मुझे उसके वर्ड याद नहीं आ रहे, आपने एज ए कोरियोग्राफर उसमें काम किया था, तो उसमें कुछ ठुमके थे आपके, जैसे ये सब हुआ करके आज भी याद करता हूँ कभी कभी, तो थोड़ा सा उसका कुछ मुखड़ा हो जाए। सर देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं जैसे लोग बोलते हैं कि मैं डांस कर लेता हूँ, अच्छा करता हूँ, एक्सप्रेशंस अच्छा दे लेता हूँ, गर्ल्स का खास करके मोमेंट, लेकिन खासकर लड़कियों का। हाँ लड़कियों का एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोरियोग्राफ करते हैं ना, तो नहीं तो जैसे कोरियोग्राफ करते करते जैसे कभी होता है कि ऐसा नहीं यार ये यार लड़की बड़ी अच्छी है यार, इसको थोड़ा कोरियोग्राफ करते करते होते ना कुछ ठड़की किस्मों को होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, तो वो चांस मार लेते, तो कभी इस तरह की मेंटेलिटी आपकी बनी कि चलो यार? नहीं, कभी नहीं बन पाया सर। रीजन इसका है, पहले तो मैं जितने गाने किए, हिट गाने भी जो भी हैं या जो अच्छे हैं, वो मैं एज असिस्टेंट कोरियोग्राफ किया, जिसमें प्रवीण सर मेरे रहते हैं। प्रवीण सर मेरे जीवन के एक ऐसे सर हैं जिनको मैं सर भी बोलना चाहूंगा, मेरे बड़े भैया भी हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। उन्होंने मुझे कभी एज असिस्टेंट नहीं प्रेजेंट किया। जो कि सलाखे फिल्म जो हमने किया था, उसकी हमारी सर से मुलाकात हुई थी उसी के माध्यम से, उसमें मैं गाना कर रहा था और सर उस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे। सर ने मुझे थोड़ा सा कुछ मुखड़ा याद ही नहीं है यार, इतने पिक्चर रिलीज नहीं हुई गाने का। एक मेरे गाने का जो था कि जैसे ये गोविंदा जी का गाना था, तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, उसी टाइप का मेरा था कि कुछ था वही भोजपुरी है। अब मुझे एक्चुअली मैं कोई भी एक मुखड़ा, मैं दर्शक काफी देखना चाहते हैं, मतलब सर मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, दर्शक के लिए कोई एक मुखड़ा 2-3 लाइन का एक भोजपुरी गाना। सर मैं डांस जितना आप बोलेंगे तो मैं एक ठुमका लगा, हाँ, एक ठुमका हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जितना अच्छा डांस करता हूँ उससे 10 गुना गंदा गाना गाता हूँ। तो वो चलेगा, दर्शकों के लिए चलेगा वो। मैं देखिए, हमारे भोजपुरी में जैसे सबका एक अलग अलग सिग्नेचर स्टेप बन जाता है। जैसे हम बॉलीवुड की बात करें तो हमारे आज 11 तारीख है ना जी, तो सबसे पहले तो मैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े कलाकार हैं, जिनको लोग बिग बी भी कहते हैं, हम श्री अमिताभ बच्चन जी का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर का भी एक सिग्नेचर स्टाफ है, होय है ना, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, तो वैसे हमारे गोविंदा सर का भी है कि, है ना, तो ऐसे हमारे भी भोजपुरी में है, सबका एक सिग्नेचर स्टेप है। सर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 ही हैं स्टार, जिससे जो जैसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड में 3 ही खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, वैसे हमारे भोजपुरी में भी ऐसे लोग मानते हैं, पवन सिंह जी, खेसारी जी और दिनेश लाल जी। अच्छा, इससे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा अजय भाई कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दौर चल रहा है कि जो जितने छोटे बड़े से बड़े स्टार है, मीन्स
वो मतलब अब छोटे स्टार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, कहते अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो हमारा क्या। ठीक है, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इस टाइप का कुछ है? सर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें लोग अपने से आगे किसी को देखना चाहें। वो हर एक इंडस्ट्री में सर, मैं अब क्या ही बोलूं सर, मेरे साथ खुद ऐसे कितने बार हुआ है कि नहीं यार ये इस चीज में कर दो, इसको हटा दो। बहुत सारी जगह सीन भी मेरे कट गए हैं सर। कोई नहीं चाहता है कि कोई उससे आगे जाए। जीवन में एक बाप ही एक ऐसा होता है जो अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ने देखना चाहता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो अपने से आगे निकलने देखने देगा। वो चाहे बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो या भोजपुरी में भी है, हर एक इंडस्ट्री में है सर कि ये छोटा नया कलाकार है, ये आया हुआ है यार, ये जल्दी आगे चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो सब जगह है सर। नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एवरीथिंग, जितने भी आर्टिस्ट, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हमें तो दो ही नाम सुनने को सुनाई देता है, जैसे कि पवन सिंह हो गया है और दो तीन, खेसारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए। इसके अलावा मतलब अगर देखा जाए तो छोटे कलाकारों को कोई जानता तक नहीं है। अगर वो आपको ऐसा दिख भी जाएगा तो अगर यार मैंने फलानी फिल्म में काम किया तो हमें कोई पहचान नहीं है, उसका कोई कमांड नहीं है। हाँ, एक्चुअली हमारी भोजपुरी जो है ना सर, भोजपुरी को जानने वाले लोग, सुनने वाले लोग बहुत हैं, बट इसको प्रेजेंट नहीं करते हैं सर। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी फिल्म भी है, गुजरात में गुजराती फिल्म है। सबसे ज्यादा दर्शक देखा जाए तो यूपी और बिहार में है। यूपी और बिहार के दर्शक हर एक जिले, हर एक देश में है। लेकिन भोजपुरी ही एक ऐसी हमारी दुर्भाग्य है भोजपुरी का, जो जिसको मल्टीप्लेक्स सिनेमा नहीं मिलता है। आज की डेट में हमारी भोजपुरी सिर्फ वल्गर की तरीके से लोग उसको देखना नहीं, वल्गर अब तो रहा ही नहीं सर। अब लोगों की मेंटलिटी आज भी है, जैसे हम लोग आज भी है किस इंडस्ट्री में, भोजपुरी नहीं यार, भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, ये रीजन है। सलाखे में हम लोगों ने काम किया था, तो शायद एक वो जिन्होंने कमिश्नर का रोल किया था, तो उसी टाइम कुछ इशू भी था, मैं सुना था, तो उनको पता है यार भोजपुरी इंडस्ट्री का मुझे तो करना ही नहीं था। हाँ, तो कैसा होता है ना सर, भोजपुरी इंडस्ट्री वल्गर कहीं से भी नहीं है। लोगों को क्या लगता है, जब कोई भी चीज आसानी से किसी को मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं करते। तो हम सुनते आए बचपन से। तो क्या भोजपुरी में भी बॉलीवुड की तरह है, अगर कोई लड़की काम करना चाहती तो ऐसे उसको पहले कॉम्प्रो या फिर काम? सवाल सीधा है लेकिन जवाब तो चाहिए। मेरे हिसाब से ना सर, ये ना बॉलीवुड में है और ना भोजपुरी में है, और हर एक जगह है। इंडस्ट्री में ही नहीं सर, आज की डेट में आगे बढ़ने के लिए ना किसी भी फील्ड में, हर एक फील्ड में है। प्रमोशन चाहिए, बॉस को खुश करो, हीरोइन बनना है, ये करना। रीजन क्या होता है ना सर, अभी जनरेशन इस तरह ओपन माइंडेड हो गई है ना, जो जिसे लगता है कि यार ये तो एक नीड है। पहले के लोग क्या कहते, एक बॉलीवुड का डायलॉग था, उसमें ये अपने कॉमेडी किंग हैं राजपाल यादव जी, वो सर उसमें काम किए थे। उसमें एक बहुत बड़ी बात का एक डायलॉग था। अब उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, उन्होंने कहते हैं कि तो उनकी बेटी रहती है और वो दोस्त लोगों के साथ जाती है, या तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग घर की इज्जत को दांव पे लगा दे रहे। उसमें एक डायलॉग था कि पेशाब करने की जगह को तुम इज्जत कहते हो। खूब बहुत तेजी से वायरल हुआ। तो आज के डेट में लोगों को ना ये एक बॉडी की नीड हो चुकी है। इसमें मान सम्मान वाली जैसी कोई बात रही नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी इस चीज़ों को अपनी पूरी ज़िंदगी मानते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ उसी के साथ करूँगा जो मेरे जीवन के लिए है। बट आज की जनरेशन इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि वो सारी चीज़ें इनके बॉडी की नीड है यार, एक काम करते हैं। अब मैंने बहुत सारी लड़कियों के मुख से ये सुना है कि अरे यार हम बॉयफ्रेंड के साथ क्या नहीं करते हैं एंजॉय, और यदि हमें एंजॉय करके यदि एक पोस्ट मिल जाता है कि वो चीज़ मिल जाता है तो क्या गलत है, कौन सा कट जाएगा, क्या आ जाएगा। तो लोगों की मानसिकता आज की डेट में, लड़कियों की मानसिकता इतनी हो गई है, और हर एक इंसान, क्योंकि लड़कियों के बारे में मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट लड़कियों की कहीं ना कहीं मेंटालिटी मुझे आज की डेट में बहुत अलग हो गई है। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना आ गया है। लड़कियों को ये लगता है कि हम लड़की हैं तो क्या लड़कों से कम है क्या, जितना आगे लड़के जा सकते हैं उससे भी ज़्यादा में लड़कियां जा सकती हैं आगे। तो लड़कियों के लिए हर एक जगह क्या कहते हैं सिस्टम है,
उनको आसानी से चीजें मिल जाती है। आसानी से ज्यादा चीज हासिल करने के लिए उनको ये नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। बहुत सारे लोग हैं कि उस चीजों को कर जाते हैं, इंडस्ट्री में है, स्ट्रगल कर करके थक जाते हैं। लोगों तो सामने से ऐसा हो जाता है सर। तो कहीं मैं एक चीज जानता हूँ, समाज कितना भी बदल जाए, मॉडल युग कितना भी आ जाए, एक टपोरी जो होता है ना, लड़कियों को रास्ते चलते छेड़ता है। और यदि पलट के लड़की रुक के और बोल दे तो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, भले वो उसके पास 6 पैक एब्स हो, लेकिन उसकी पसीना छूट जाता है। लड़की के बिना मर्जी के कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ भैया, तो दरिंदे तो बहुत सारे लोग हैं भाई। देखिए, राम थे तो रावण भी थे, है ना? नहीं, तो लेकिन रावण का भी एक अपना सिद्धांत था कि उसने रावण सीता को रखा, लेकिन उसने कभी हाथ नहीं लगाया। देखिए, शास्त्रता की बात करें सर, तो रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था आज के डेट में। रावण की तो सर बात ही यहाँ पे कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, रावण एक ऐसे शख्स थे जो कि आज किसी एक के पास एक शक्ति हो जाए, वो सुंदर हो जाए, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं ही सुंदर हूँ, सब खराब है। जिसकी बॉडी अच्छी हो जाए तो उसको सामने वाला सोचने लगता है यार मेरे से अच्छी बॉडी किसके पास है। जिसके पास कुछ पैसे आ जाते तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे से ज्यादा किसके पास है। बट रावण एक ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था, बलवान थे, शक्तिमान थे, बुद्धिमान थे, बलशाली थे, और जिसके पास आज के डेट में बैंकों में लाख रुपया, करोड़ों रुपया रखा जाता है तो लोगों को लगता है करोड़पति। अरे उनके तो सोने की लंका थी, जिधर भी एक ईंट निकालो सोने की थी। तो उनकी बात ही अलग है। रावण इन द सेंस, रावण जो है ना अपने अंदर होता है। रावण हमारी थिंकिंग को हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि गंदी सोच रखने वाले जब इंसान, अब जैसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं सर, आपके साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा आपके साथ भी, कि आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, अब उसके दिल में उसने मान लिया कि मैं आपको मानूंगा ही नहीं अच्छा, आप कुछ भी कर डालो कि मेरी नजर में तुम भी गलत हो, तो सर इसमें आप क्या कर सकते हो? आप तो अपने हिसाब से उसको 100% दे रहे हो ना। अब वो मानेगा ही नहीं कि मैं तुम 100% नहीं, मेरे लिए बेस्ट है। तो आज के दिन जब हम मानेंगे ही नहीं तो फिर उसके लिए आप कुछ भी कर डालो तो फिर मतलब ही नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तो सर ऐसा है कि कहीं भी कंप्रो वाला जमाना चला गया है सर। वो 90s में कंप्रो वाला जमाना होता था सर, कि बहुत, वो भी 100 में एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो जाते थे जो अमेरिका घूम के आते रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको लगता था कि यार देखो तुम हीरोइन हो, तुम एक, अब तो सर बहुत सामने से बोलते हैं सर आप मुझे चांस तो दे के देखिए, आपको हम खुश कर देंगे, डायरेक्टली ऑफर दे देते हैं सब। तो इसको मैं हमेशा अपने जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनसे एक सवाल पूछा करता हूँ, तो वो सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा। जैसे इंडस्ट्री हो या हमारा फ्यूचर हो, अगर फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अगर हमें कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमें उसमें से 3 चीज में से एक चीज को चुनना पड़े, इज्जत मीन्स, समझ गया, इज्जत, सम्मान, पैसा, आप क्या चुनोगे? देखिए सर, एक्चुअल इसका मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा जी। एक्चुअल देखा जाए तो एक आत्मसम्मान से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी की जनरेशन को देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। कलयुग में पैसा ही सबसे बड़ी बात है। पहले स्वर्ण लक्ष्मी की जो पूजा होती थी, हमारे छोटे मोटे थोड़ा शास्त्रों में भी बताया जाता है कि लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, वो ये 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 200 के नोट की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये कागज ही है, इसको लक्ष्मी हम कहीं नहीं मान सकते। लेकिन आज के डेट में लोग लक्ष्मी इसको ही मानते हैं। लक्ष्मी किसको मानते थे? स्वर्ण हो गए, चांदी हो गए। तो स्वर्ण तो सर वाकई अब लक्ष्मी हो गया है, 1 लाख पार कर गया है ना। तो लक्ष्मी कैसा हो गया कि आज के दिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम जानते हैं कि ये इंसान गलत है, ये गलत काम करता है, लेकिन इसके पास पैसा है ना, तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सर, अभी के हिसाब से तो आज के डेट में आपके पास पैसे हैं तो आपके पास इज्जत है, आपके पास मान सम्मान है, आपके पास 10 दोस्त हैं, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबका अच्छा करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सबसे खराब इंसान, सबसे बेस्ट, मतलब जो किसी काम में नहीं होता, वो हमें, वो
वो इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है। मतलब कहने का मतलब वही हो गया कि मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से कुछ जेन्युइन बात भी बोलोगे तो यार चल बकवास करता, और अगर आपके पास पैसा और आप अननेसेसरी बात, यार उसकी बात में दम है सर, ये मैंने देखा है, ये मैंने अपने खुद के ऊपर भी देखा है और मेरे घर में मेरे रिश्तेदार में भी मैंने देखा है कि हमारे एक भैया थे, हमारे बुआ के लड़के हैं, उनको मैंने देखा है, वो कुछ वक्त तक था, 20-22 साल तक थे, वो ऐसे घूमते थे। उनको हमारे पूरे नात रिश्तेदारों में कहा जाता था कि ये बंदा सबसे खराब है, नल्ला पीस। एक वक्त आया, एक समय आया कि आज के डेट में उनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता है। आज के डेट में वो बंदा अपने से बड़े के साथ भी बैठ के बियर चेस करता है ना सर, तो लोग उसको बोलते हैं भाई कमा रहा है तो इतना तो शौक बनता है। और उसमें वक्त एक ऐसी चीज है ना सर कि आप किसी लेवल पे पहुंच गए हैं ना तो आपकी गलत चीजों को भी क्या कहते हैं, शौक का नाम दे दिया जाएगा। और यदि आपके पास पैसे नहीं है और आपका पोस्ट नहीं है ना, तो आपकी जरूरत की चीजों को भी ना लोग बोलते हैं जब दम ही नहीं है तो शौक पालने का क्यों। मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और सब देखिए सर, आपके साथ तो मैं बहुत साल से जुड़ा हूँ। आज इस टॉक टू फन के माध्यम से तो दर्शकों के बीच में हम रूबरू हुए हैं। इसके पहले मैं तो आपकी जर्नी देखा हूँ, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है और आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो ये अपने दम पे पहुँचे हैं। तो इसके नो डाउट आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें देखने को मिला होगा। तो जिंदगी कहीं ना कहीं आज भी उतर चढ़ाव हुई है। ऑफ कोर्स आप सर देखिए, वो कहते हैं ना कि आगे में कहते हैं कि भाई हम लोग के जमाने ने देखा हमारा हंसता चेहरा, क्या हंसते चेहरे के पीछे किसी ने गम नहीं देखा। किस बहा है समंदर हमारी आंखों से, लोगों ने कश्तियां डुबाना चालू कर दी। क्या वैसे आपके शायराना अंदाज तो सर दिल को छू गया। आप शायरी में आपने बहुत बड़ी बात कह दिया कि सही बात है, इंसान की सफलता तो देख लेता है। लोग देखिए आज की डेट में, आज की जनरेशन ऐसी है ना सर, एक लड़की आए समय में, एक लड़की आए खूबसूरत हो और वो कम वक्त में इस मुकाम पे पहुंच जाए, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उसके मतलब उसकी अच्छाई लोगों को तक प्रेजेंट करेंगे। लोग बोले हैं इतने साल से मैं स्ट्रगल करी थी, मैं नहीं कर पाई, आई यहाँ पहुंच गई, तो जरूर कुछ ना कुछ किया है। तो लोगों की आज के डेट में थिंकिंग जो है ना सर बहुत बहुत अलग हो चुकी है। उसके माध्यम से आप स्ट्रगल करके आए हो, आपने कितना वक्त गरीबी में बिताया है, कितने वक्त आपने दुख सहे हैं, ये लोग नहीं देखते। लोगों को क्या लगता है, अरे यार सडनली इसके पास पैसा आ गया, इसका मतलब ये है कि इसने कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा। और यदि आप स्ट्रगल करके 2 साल 4 साल 5 साल गंवा दिए तो भी इंसान बोल देता है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर लोगों का क्या है, लोगों तो कहते हैं, लोग देखिए राम नाम जो एक ऐसा है सर, जब इंसान मरते हैं, जब मर जाते हैं तो भी लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, और जब चोट लग जाए ना तो हे राम आवाज आती है, लेकिन फिर भी लोग राम के कैरेक्टर को उंगली उठा देते हैं कि जो आज का कलयुग का सबसे बड़ी चीज है कि सर लोग बोलते हैं कि यार जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, सीता जी को गर्भ में छोड़ के अपने लोगों की बात सुन के महल से बाहर निकाल दिया, इतनी बड़ी रानी होने के बावजूद भी वो जंगल में रही, और फिर भी जब धक्का लगता है तो हे राम। दुनिया यहीं से सब सीखने को मिल जाता है कि सर आप जब तक किसी के लिए काम आओगे, आपकी 100 गलती माफ है, आपके 100 पाप माफ है, और जिस दिन आप लोगों के काम में आना बंद हो गए, दुनिया के सबसे खराब इंसान और सबसे बुरी आदतें आप में होंगी। तो अगर भी जैसे फिर हम यहीं पे कुछ बातों और समाप्ति करेंगे, हाँ, काफी वक्त हो चुका है। अच्छा अगर भी जैसे मैंने कहा था आपके कुछ चुनिंदा मुखड़े तो आपने हमें बताए नहीं अभी तक। हाँ, भोजपुरी के मैं आपको बता देता हूँ सर। भोजपुरी में हमारे क्या होता है ना, डांस बहुत मैटर करता है जी। हालांकि वैसे डांस हर एक चीज के लिए मैटर करता है, चाहे वो शादियों का डांस हो, उसका एक अलग क्रेज। हमारे भोजपुरी गाने का जो क्रेज है ना सर, वो किसी भी इंडस्ट्री के गाने का नहीं, मैं खुलेआम बोलता हूँ। आप हिंदी गाना सुनेंगे, आपको मन करेगा कि साउंड लगाऊं, आंख बंद करूं, घूम जाऊं। हमारे आप भोजपुरी का गाना सुनिए, आपको डांस करना है ना, फिर भी एक बारी से। आज भी महाराष्ट्र में हो शादियां होती हैं तो भी बिना लॉलीपॉप जब तक नहीं बजता ना, कमरिया आहा कमरिया आहा,
मतलब उनका उसको मीनिंग पता होना। कमर ये तो होती नहीं है, कमर यहाँ होते हैं, लेकिन जब कमर का नाम आए तो आहा लोग करते हैं, है ना। लेकिन मूड बन जाता है। आप भोजपुरी गाना सर सुनिए, आपको भले समझ में कुछ अक्षर नहीं आएगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप सुनो ना। अच्छा, भोजपुरी गाने से याद है एक बहुत ही वल्गर गाना, मतलब काफी टाइम हो गया उसको, मेरे ख्याल से सालों हो गए, एक गाना निकला था कि सैया पेलोगे तो रोटी पकाई दूंगी। वो गाना भोजपुरी में बड़ा चला था, वो क्या है? मैंने आपको बोला ना कि वो है पूरा वल्गर ही, मतलब प्रॉपर उसमें बताया क्या है, लेकिन मैं पॉडकास्ट में तो नहीं बोल सकता, लेकिन सैया पेलोगे तो रोटी पकाई दूंगी, तो वो गाना। इसमें क्या होता है सर, भोजपुरी को गंदा करने वाले ही कुछ हमारे चुनिंदा सिंगर ही है, कुछ पब्लिक भी होती है। कैसा होता है ना सर, बहुत नए नए सिंगर आते हैं, अब वो पहले जैसे देवी गीत आते तो बहुत सारे सिंगर सोचते हैं यार कि माँ सरस्वती की गाना मैं एज ए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं पहला देवी गीत से शुरू करता हूँ। वो देवी गीत गाते हैं जी। 1000 व्यूज 2000 व्यूज आता है। फिर कोई पर्व आ गया, सावन में महादेव का गाना गाते हैं, कोई मतलब रिस्पांस नहीं आता। उन्होंने एक गाना उल्टा सीधा गा दिया, तुम्हारे कमर को ये कर दूंगा, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, और वो गलती से मिलियन में आ गया, तो पब्लिक ने उस चीज को प्यार दे दिया। तो सुनने वाले की मेंटालिटी है ना। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब बढ़ाने वाली ही पब्लिक है। पब्लिक अच्छा सुनना ही नहीं चाहती है, नहीं सुनना चाहती है सर। अभी हम आपके इस टॉक टू फन में कुछ ऐसी बातें मैं कह दूं जो नेता और राजनेता से जुड़ी हो, कुछ अंदाज मेरा कुछ थोड़ा मजाकिया हो जाए या कुछ व्यंग्यात्मक शब्द हो जाए शायद, और उसमें आप अच्छी खासी मस्त उसको हेडलाइन बना के डालिए। देखिए सर आपका ये व्यूज कितना जाएगा, और हमने बहुत अच्छी बातें, सबको रिस्पेक्टफुली बातें किए, उसका व्यू क्या जाए। तो क्या होता है ना, हम ही लोग हैं सर जो, मैं भी आज यहाँ बैठा हूँ एज अ एक्टर, आपने मुझे बुलाया है, आज आप भी एज अ होस्ट जी, एज अ होस्ट बैठे हैं। अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम भी एक दर्शक ही बन जाते हैं। तो हम जब वो चीज देखेंगे नहीं तो लोगों को जो चीज पता, जो इंसान बोलते हैं भाई बिजनेस करने वाला इंसान जो करने बैठा है उसको तो बेनिफिट कहाँ से आ रहा है वो देखेगा ना। एक सिंगर को चाहता है, हर एक सिंगर चाहता है कि यार मेरे गाने हिट हो। अब वो अच्छा गाना गा गा के बेचारा थक जाता है, अब उसका गाना कोई हिट ही नहीं होता है, तो फिर वो एक दो गाना गा देता है कि अरहरिया में उखरिया में, तो फिर अब तुम हाँ ये सारी चीजें हो जाती है। अच्छा बहुत सारे वर्ड हैं कि जैसे अरहरिया में एमबे की, बीए की, इसमें करके ऐसे बहुत सारे गाने हैं सर। तो इसका मतलब वो नहीं होता है। बहुत सारे हमारे गांव में जो पहले लेडीज पढ़ते थे या जेंट्स पढ़ते थे, तो पहले सर गांव में इतना पंख लाइट और तो होती नहीं थी, तो क्या कहते उखाड़िया में पढ़ाई के लो, मतलब तुम जब खेती का होता है ना, ऊख का खेती होता है, तो बहुत सारे लोग ऊख के बीच में ना जाके पढ़ते थे, क्योंकि पंखा और एसी तो होता नहीं था, तो लोग वहां बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे जो पढ़ने वाले थे लोग। गांव में, हमारे गांव में सर मैं तो उसमें देखा हूँ, भैंस चराने के लिए लोग चले जाते हैं बहुत दूर तक, भैंस चरते रहते हैं, कुछ लोग मस्त पेड़ के नीचे बैठ के, पढ़ने वाले बंदे पढ़ रहे हैं, खेलने वाले खेलते हैं, तो वो भी वहां से चीजें उठती थी। लेकिन अब लोगों को क्या दिखता है कि पढ़ाई के लिए अरहरिया में, तो अरहर में कौन सी पढ़ाई होगी, है ना। तो लोगों को लगता है कि अरे मतलब बस अच्छा मजा आ गया उनको। एक जंगल में कार खड़ी, कार डिस्को करे, खेत के अंदर फले ले रहा है, वो डिस्को कर रहा है। तो वही डांसिंग कार, अभी तो पीके फिल्म से पता चल गया कि डांसिंग कार क्या होती है। अब तो डांसिंग कार लोगों के माइंड में इस तरह है कि कभी भी गाड़ी भले किसी और कारणवश हिल रही है, भाई शुरू है अंदर गेम बज रहा है। तो लोगों का सिस्टम ऐसा है गया कि आज के डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं, अच्छी चीजें पसंद नहीं करते हैं, और आप बुरी चीज पसंद भी करेंगे और आपको गलत भी फैला देंगे। हाँ कि भाई अरे यार भोजपुरी ऐसा, सर भोजपुरी पसंद भी है और मुझे नापसंद भी करना है। आज के डेट में सर भोजपुरी इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बोलने में जरा भी हिचकिट क्या बोलते हैं उसको, नहीं जो भी अफसोस नहीं होगा, अफसोस होगा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा अफसोस कि भोजपुरी एक ऐसी इंडस्ट्री है ना सर, आज बहुत सारे कम पैसे वाले प्रोड्यूसर बने हुए हैं। ये भोजपुरी कैसा है कि सर गांव का लोग जो, भोजपुरी को मैं एक बताता हूँ, जैसे गांव के लोग जो होते हैं, शहर का जो पैसे वाला इंसान होगा उसको भूख लगेगी ना तो कुछ अच्छी चीज ढूंढेगा खाने के लिए, खराब से खराब भी चीज खाए तो क्या खाएगा, वड़ा पाव खा लेगा। हमारे गांव का जो कोई इंसान पैसे वाला भी होगा ना, तो नमक
उसके पास घर में कुछ भी नहीं होगा ना सर, तो गांव वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास खाने की इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक होती है। नमक में, रोटी में कुछ नहीं है ना, तो कड़ू का तेल मिला के चुपड़ के उसको भी खा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सर। तो वही चीज होती है भोजपुरी है सर। भोजपुरी अमीर से कितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए और खत्म हो गए, कितने छोटे प्रोड्यूसरों को उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें भोजपुरी है। हाँ, जाते जाते मैं, आपने कहा था सर कि भोजपुरी का एक दो चार मुखड़ा हो जाए, तो मुखड़ा तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे गला नहीं है, बट मैं भोजपुरी के 2-3 आपको स्टेप और आपके ऑडियंस को स्टेप दिखाना चाहूंगा जो हिट है। जैसे कि आज के डेट में हर एक इंसान, कोई भी गाना बजे और कोई भी क्या कहते इंसान मूड में आ गया, तो वो हमारे खेसारी सर हैं, तो उनका डांस इंसान सबसे पहले पसंद करता है सर। कुछ आए या ना आए, हमारे भोजपुरी का ये बहुत फेमस है। अच्छा, और ये हार्ट बीट है हमारी भोजपुरी का। मतलब आपने किया ना, भोजपुरी में 2 चीज आया, बीट बजा, अभी जैसे पॉपिंग होता है धूप धा, हमारे भोजपुरी में चल दिए नहीं सर। भोजपुरी में चाहे लड़की हो या लड़का, 2 बार जंप मार के ना, हाय हाय, ये सुकून, इसके बिना सर कोई भी भोजपुरी गाना पूरा होता नहीं होता। तो आकाश भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये भोजपुरी जो जितनी भी मूवियां बनती, इसमें भौजी, भाभी और एक ये शब्द बड़ा ट्रेंडिंग में ढोडी, और एक गाना भी बड़ा वायरल हुआ था कि हमारी ढोडी में 32 GB रैम। तो ये जो 32 GB रैम है, ये बॉडी के किस हिस्से में? सर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इंसान जो सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते हैं, देवी गीत, छठी मैया के ऊपर गाना गाते हैं, श्रावण जब आता है तो बोल बम का गाना गाते हैं। जब उसका रिस्पांस नहीं मिल पाता है ना सर, तो फिर इंसान मजबूरी बस, क्योंकि ऑडियंस वही सुनना चाहती है, तो फिर लोग गाना गाते हैं कि देवरा ढोड़ी चटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। बहुत गाना हिट हुआ था कि देवरा ढोड़ी चटना बा। तो अब बहुत प्यार दिया उनके ही सिंगर के। एक सेंटेंस भी था कि हमारी ढोड़ी में 32 GB रैम। हाँ, एक हमारी भोजपुरी के सिंगर हैं प्रियंका जी, प्रियंका जी ही नाम है शायद उनका गाना था कि हमारा ढूंढिए में 32 GB रैम बा। बहुत हिट हुआ था सर। उनके बहुत सारे गाने ऐसे हुए। क्या होता है ना सर, जब इंसान इस मुकाम पे पहुंच जाता है और उस मुकाम से नीचे आने लगता है, तो इंसान ये सोचता है कि यार अच्छे गा के मैं जब यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, तो फिर गलत गा के यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ। तो लोग इसलिए ऐसा गाना गाते हैं क्योंकि लोग पब्लिक पसंद करती है। और रही बात ढोढ़ी, जो ढोढ़ी शब्द होता है ना सर, ये देखा जाए तो पार्ट पूरे बॉडी में ना ढोढ़ी बहुत मैटर करता है। उसमें बहुत सारी चीजें, फायदे वाली चीजें भी होती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कमर की खूबसूरती ढोढ़ी से ही लोग अंदाजा लगाते हैं। मतलब नाभि। तो क्या होता है, जैसे आप साड़ी पहनो तो ढोंडी नहीं दिखी, नाभि नहीं दिखती, तो बोलते हैं यार नाभि दिख जाती है, तो लोग सोचते हैं कि यार खूबसूरत क्या कमर है। तो ऐसे पार्ट की खूबसूरती, जैसे किसी की हम आंखों की खूबसूरती बयां करते हैं, किसी का खूबसूरती उसकी स्माइल से पसंद करते हैं कि यार उसकी हंसी बहुत प्यारी, उसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। किसी का फिगर है तो फिगर में ढोड़ी आता है। तो ढोड़ी भोजपुरी शब्द में थोड़ा वैसे नाभि हम जानते हैं, नाभि बोलेंगे तो नहीं आता है मजा। अब ढोड़ी खोल के बोलते हैं ना कि अरे यार क्या ढोड़ी है, तो इंसान मूड में आ जाता है। तो इस हिसाब से गाना गा दिया जाता है। और तो वो मीनिंग है कि हमारी मतलब 32 GB रैम हमारी ढोड़ी में। जैसे कि लड़की की खूबसूरती कमर अच्छी हो और उसकी ढोड़ी यदि उसकी नाभि दिखती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे कोई क्रॉप टॉप पहननी लड़की जा रही हो और इंसान उसकी ढोड़ी को देखता है, सबसे पहले नजर वहीं पे जाती है। तो एक लड़की ने ये दर्शाया है कि देखो हम कमर से किसी को भी हिला सकते हैं। तो इस हिसाब से कभी की कल्पना थी कि ढोड़ी में 32 GB रैम है, उसका कोई मतलब नहीं है सर। गाने का थोड़ा सा कोई मुखड़ा। अरे सर वो गाना मैंने बहुत पहले सुना, मैं भी एक बार सुना था कि हमारा ढोड़िए में 32 GB रैम बा। मतलब कि औरत जो होते हैं ना, 32 GB रैम का इसका हम पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं कि एक जो जब स्त्री गर्भवती होती है
तो जब प्रेग्नेंट होके जब बच्चा पैदा करती है तो उसकी नाभि से और उसकी माँ का नाभ जो होता है ना हमेशा सटा रहता है, तो एक जीवन दान भी एक बच्ची को देती है स्त्री। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है, बट एक मजाकिया अंदाज में होता है कि हमारे ढोंढिया में बत्ते जेबी रहम है, इसलिए कि भोजपुरी में ढोंढी के ऊपर बहुत सारे गाने हैं और जितने भी गाने गाए गए हैं सब हिट हैं। तो वो ढोंढी का रैम इतना ज्यादा है कि कितने भी गाने गाओ आप हिट होने ही अच्छा, होने। ये भौजी भाभी ये वो सलवार वलवार जो क्या होता है सर, हमारे यूपी और बिहार में ना भाभी और देवर का बहुत मजाकिया रिश्ता माना जाता है, बहुत रिस्पेक्टफुली भी रिश्ता है ये। माँ के बाद यदि किसी का दर्जा दिया जाता है तो भाभी का दर्जा दिया जाता है। भाभी मतलब वो भौजी कहा जाता है। हाँ, जिसको हम मैंने आपको बताया ना सर कि भोजपुरी जो शब्द है ना वो ठेठ बहुत है। जैसे भाभी जी नमस्ते, आप हम किसी के यहाँ जाएंगे तो भाभी जी नमस्ते ही करते हैं, बट आप यूपी बिहार में जाएंगे अरे का भौजी नमस्कार, तो मतलब तात्पर्य वो हाँ, कहना है कि मतलब अपनापन दिखता है, अपना मतलब बताने का और एक्सप्लेन करने का तरीका। हाँ तरीका, तो उसमें कैसा, हाँ तो वो भौजी जो शब्द है ना, जैसे अभी आप यूपी में जाएंगे किसी को यदि जाके वो आपकी भाभी लगती हैं, आप उनको बोल देंगे भाभी जी नमस्ते, तो वो आपको गैर समझते हैं। भाऊजी प्रणाम, पलागी भाऊजी, पैर छुआ नहीं भाऊजी, तो उनको ऐसा लगता है कि अपना है, तो वो एक हक समझते हैं। तो उसको लोग उस तरीके से, अब सिंगर उसको थोड़ा मजाकी अंदाज में गा देते हैं हर गाने भाभी पे देवर पे। भाभी और देवर का जो एक नोक झोंक होता है, ये जैसे जिस तरह एक बहन और भाई रहते हैं ना घर पे, उन बहन और भाई का रिश्ता कितना भी लड़ लें, कितना भी दूर रहें, लेकिन ये भाई और बहन का जो बॉन्डिंग होता है ना जिस तरह, उसी तरह हमारे यूपी बिहार में भाभी और देवर की बॉन्डिंग बताई जाती है। मानते हैं कि भाभी को जैसे पति के बाद यदि वो कोई चीज शेयर करती है अपने छोटा भाई समझ के, तो वो देवर से करती है, तो देवर का बहुत लगाव है। अच्छा अजय भाई, मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, दर्शक भी हमारे जानना चाह रहे थे, जिससे काफी सारी बातें होती रहेगी। तो जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, तो अभी तक आपने एज ए कोरियोग्राफर, एज ए आर्टिस्ट कितने सॉन्ग और कितनी मूवी कर चुके हो, और अभी तक प्रेजेंट में आपकी कितनी मूवी आने वाली है, तो कुछ नाम जानना चाहूंगा। जी सर, अभी तक मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने 4 से 5 फिल्में एज अ आर्टिस्ट किया है। बतौर मैं भी आपके साथ कर चुका हूँ, जिसमें से एक मूवी आपने किया है, चर्चा करी थी, जिसका पेमेंट हमें अभी तक नहीं मिला है। सलाखे सर उसके बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं मिला है, क्या करें सर, प्रोड्यूसर को पैसा कहाँ से देगा। चलो बात का विषय, आप हमें नाम बता दीजिए। हम एक फिल्म तो आप जानते हैं सलाखे। अभी मैंने एक फिल्म किया था अपने गांव देवी के ऊपर है, महिमा गांव देवी की, जो हमारी फिल्म आने वाली है होड़ा भोजपुरी चैनल से, तो वो रिलीज होने वाली है और वो बहुत जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिलेगी होड़ा भोजपुरी पे, जिसका फिल्म का नाम है महिमा गांव देवी की। और अभी मैंने एक फिल्म और किया था, हमारे भोजपुरी की बहुत सीनियर कलाकार हैं आम्रपाली दुबे जी, उनके साथ मुझे करने का, स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके साथ मैंने फिल्म किया है भूतहा बरगद। भूतहा बरगद ये बहुत प्यारी स्टोरी है, वो उसमें मैंने किया है काम, एज आ आर्टिस्ट किया है, और बहुत जल्द ही क्या कहते उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत जल्द क्या कहते हैं दर्शकों के बीच में वो फिल्म आएगी। और सलाखे कब तक आएगी पता नहीं। और अभी मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ जो बहुत प्यारी फिल्म है, शायद ये अक्टूबर लास्ट तक हम शूट पे निकलेंगे। तो मैंने 3 फिल्में तो अभी इस वर्ष मैंने किया है, जो शायद बहुत जल्द दर्शकों तक आ जाओ। बाकी उन फिल्मों का नाम गिना के कोई मतलब नहीं, जो आधे में रुक गई और जिनको ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है, कि वो कब तक आएगी भगवान जाने, आएगी तो बताऊंगा दर्शकों तक। और मैं एज अ कोरियोग्राफर सर बहुत फिल्म कम किया है, मैं 3-4 फिल्म में मैंने एज अ कोरियोग्राफर किया है, बट 50 से 100 गाने मैंने एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफ किया है, जिसमें मैं प्रवीण सेलार सर को असिस्ट करता हूँ। तो उनके साथ मैंने बहुत फिल्म किया, मैंने खेसारी जी के साथ भी किया है, एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफ किया है। सर के साथ ही मैंने कम से कम 100 गाने क्या 100-150 गाने 200 गाने किए हैं भोजपुरी में असिस्टेंट कोरियोग्राफर। और 4 से 5 फिल्में किया है मैंने, कोरियोग्राफर किया है। और बहुत सारे एल्बम तो मैंने बहुत सारे, कम से कम 100 एल्बम किए होंगे एज अ कोरियोग्राफर, जिसमें से बहुत सारे गाने हिट, बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं हुए थे, लेकिन 1-2 गाना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जैसे
छुट्टी ले ला एतवार के, एक किया था वर्मा एंटरटेनमेंट के लिए। वो गाना थोड़ा बहुत अच्छा गया था, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में भी था। तो ऐसे मैंने गाना किया और फिल्म, यही सारी फिल्म की है। अच्छा, जैसे भोजपुरी जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, अगर फ्यूचर में कभी किसी बड़े कलाकार के साथ काम करना चाहेंगे, उस कलाकार का नाम? सर हमारे भोजपुरी में हर एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो बड़ी हीरोइनों का, जिस हिसाब से अभी हीरोइन का दौर चल रहा है, तो भोजपुरी में आम्रपाली जी सबसे बड़ी आर्टिस्ट कही जाती हैं और महंगी भी आर्टिस्ट। तो मैंने उनके साथ काम किया एज अ हीरो। जो हमारी फिल्म भूतहा बरगद आने वाली, जिसके डायरेक्टर हैं चेतना पाठक जी, प्रोड्यूसर हैं हेमंत जोशी सर, उन्होंने मुझे यह अवसर दे दिया है। तो मैंने इतनी बड़ी हीरोइन के साथ एज अ हीरो काम कर ही लिया है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि जितने भी बड़े लेवल के कलाकार हैं, सबके साथ मैं काम करना चाहूँ। बहुत सबके साथ मैं वैसे तो एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया ही है, बट मैं एज अ आर्टिस्ट और एज अ हीरो उनके सारी हीरोइन के साथ काम करना चाहूँगा, जिसमें से मैं अभी तक आम्रपाली जी के साथ यह काम कर चुका हूँ। तो देखा आपने, अजय भाई ने, मीन्स हमारे आकाश मिश्रा जी ने भोजपुरी के बारे में बताया, और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पवन सिंह जी के बारे में, उनके बारे में भी चर्चा हुई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम किसी अन्य आर्टिस्ट के साथ। तो अब तक के लिए बाय। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट में आके। टॉक टू फन जैसा नाम है, उससे मज़ा भी आया। और मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।